हाय दोस्तों, नमस्कार। क्या किसी ने खूब कहा है, अभी कांच हूँ शायद इसलिए चुभता हूँ मैं। अभी कांच हूँ शायद इसलिए चुभता हूँ, मगर देखना एक दिन आईना बन जाऊँगा और मुझ में सारी दुनिया देखेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र विनय कुमार सिंह आज पुनः एक कहानी के साथ। मित्रों, स्पेन में फुटबॉल का मैच का कितना क्रेज़ है, इससे यह किसी से छुपा नहीं है। उसी समय की बात है, स्पेन का एक छोटा सा बालक अपने आँखों में फुटबॉल का एक क्रेज लिए हुए एक बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता था। अतः वह बचपन से अपने माता पिता से कहता था कि मुझे एक फुटबॉलर बनना है, अतः मुझे एक अच्छा कोच चाहिए। उसके इच्छाओं को जान के उसके पेरेंट्स ने एक अच्छे कोच की व्यवस्था कर दी। वह बच्चा उस कोच के पास गया और कहा कि मैं एक दिन स्पेन का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता हूं, इसलिए मुझे अपने आप शरण में लीजिए और मुझे आप प्रशिक्षण दीजिए। कोच ने उस बालक की आंखों में एक नया जोश और एक नई चमक देखी। अतः उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम आपको प्रशिक्षित अच्छी तरह से करेंगे। इस तरह से लगभग 10 वर्ष बीत गए और वह बालक स्पेन के सभी खेलों में एक से एक उम्दा प्रदर्शन करता गया और देखते देखते स्पेन का बहुत बड़ा फुटबॉलर बन गया। लेकिन उसकी इच्छा थी स्पेन के मैड्रिड टीम में शामिल होकर ओलंपिक गेम में भाग लेने की उसकी इच्छा थी। अतः वह एक दिन ऐसा आया भी कि मैड्रिड ने उसको सिग्नेचर करने के लिए एक दिन बुलाया। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो हमारे जीवन में एक अवशेष छोड़ जाती हैं। वही घटना उस युवक के साथ हुई। उस खुशी में वह बालक अपने दोस्तों के साथ शाम को 4 व्हीलर में कहीं घूमने गया, लेकिन अचानक दुर्घटना घटित होती है और वह बालक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तत्पश्चात डॉक्टरों ने उसकी इलाज करने की भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन पता चलता है कि उसके पैरों में पैरालिसिस हो गया है और वह अब कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। उसकी यह बात सुन के उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए। अतः वो अपने बच्चे से कैसे ये बात बताएं। किसी तरह हिम्मत जुटा के उन लोगों ने उस बालक से कहा कि अब आप फुटबॉल कभी नहीं खेल पाओगे। इस बात को सुन के वह बच्चा बहुत दुखी हुआ। उसके सामने दुखों का कोई पारावार नहीं था। वह किससे अपनी दिल की बातें कहें। अतः शांत मन से कुछ सोचता रहा। दिन गुजरा मित्रों, और 1 महीने के बाद उस बालक ने पुनः एक नया संकल्प लिया। उसने कहा कि मैं अब लिखूंगा। मैं पैर से चल नहीं सकता, लेकिन मैं लिखूंगा। वह किताब में, बुक में लिखने लगा। हॉस्पिटल में 18 महीने तक था और उसने ढेर सारे उसमें संगीत लिखे और उसने अपने आप गुनगुनाता भी था। दोस्तों, हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद 5 साल बाद उस बालक को सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन पता चलता है कि स्पेन का एक बहुत बड़ा संगीतकार, जिसकी एक बहुत बड़ी एल्बम रिलीज होने वाली थी, तो वह रिलीज एल्बम होता है और जब सबके सामने वह बच्चा वह संगीतकार प्रस्तुत होने आता है, तो मित्रों, वह वही पैरालिसिस वाला बालक था। अतः कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि अगर कोई संकल्प या कोई सपना हमने देखा है और वह संकल्प या सपना किसी कारणवश हमसे पूरा नहीं हो पाता है, तो हमें ऐसा नहीं है कि जीवन में हमें निराशा को अपना लेना चाहिए। हमें एक नया संकल्प बनाना चाहिए, हमें उस संकल्प पे काम करना चाहिए और अंतिम सफलता तक उस संकल्प के सिद्धि के लिए हमें लड़ना चाहिए। अतः मित्रों, हम इसी तरह स्टूडेंट भी अगर मान लीजिए किसी एक प्रारंभिक परीक्षा में या किसी अंतिम इंटर एग्ज़ाम में अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वह हमारा अंतिम एग्ज़ाम है। का जो सामान्य हिंदी का सिलेबस है, वह चाहे लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे लोअर हो, सभी का हिंदी का सिलेबस समान है। और यूपी टीईटी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग सिमिलरिटीज़ हैं। कहा जा सकता है कि यूपी ट्रिपल-एससी के जितने सिलेबस हैं, यूपी टेट के लगभग सिलेबस उसने कवर किया है। तो हमने पहले दिन आपको बताया था कि सबसे पहले हिंदी में वर्ण आते हैं। वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द में हमने कहा था कि शब्द के बाद आते हैं, शब्द के ज्ञान आता है, शब्द की रचनाएं आती हैं। फिर हमने कहा था जो शब्द के ज्ञान आता है उसी में देशज शब्द, विदेशज शब्द,
उसी में हम पढ़ते हैं तत्सम और तद्भव शब्द, क्योंकि ये सब शब्द हैं। शब्द ज्ञान एक टॉपिक कमीशन ने रखा है, उसमें शब्द ज्ञान में सब आते हैं, 4 पॉइंट्स। अब हम उसके आगे जब आते हैं, शब्द ज्ञान हमें हो जाता है तो शब्द के प्रकार आता है उसमें। तो शब्द के प्रकार में हम पढ़ते हैं कैसे क्या होता है। उसके पहले आता है शब्द की रचना क्या है। शब्द की रचना में हमने बताया था संधि, समास और उपसर्ग प्रत्यय, जिसको हम लोगों ने अपने विगत 3 क्लासों में देख चुके हैं। तो मित्रों आज हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखिए तद्भव तत्सम। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। इसके पहले आप जानने की कोशिश करिए कि कमीशन कैसे क्वेश्चन पूछता है। वह क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 4 ऑप्शन देता है, पूछता है इस निम्नलिखित 4 शब्दों में कौन सा तद्भव है या कौन सा तत्सम है। तो तद्भव और तत्सम 4 शब्दों में पहचानना है। जैसे हम लोग आग और अग्नि दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया में अमूमन या आदमी अशुद्ध के वजह से आग बोल देता है, तो आग क्या होगा, तद्भव होगा, वो विकृत रूप है। जबकि अग्नि अगर अग्नि कहा जाए तो क्या होगा, तत्सम होगा। अर्थात तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का आशय है उसके, सम का आशय है समान। अर्थात कोई ऐसा शब्द जो संस्कृत शब्द के समान हो, अर्थात वर्तमान में कोई ऐसा शब्द बोला जाए जो हिंदी में शब्द बोला जाए और लेकिन वो संस्कृति के हूबहू हो, संस्कृत में भी उसका उच्चारण इसी तरह किया जाए। जैसे है हम अग्नि कहते हैं, वर्षा कहते हैं, कृपा, एक तरह से ये अपने विकृत रूप में नहीं है, यह जैसा संस्कृत में है उसी तरह अभी भी बोली जाती है। तो यह शुद्ध रूप में आता है, यह तत्सम होगा। ठीक है मित्रों, इसके 2 प्रकार है, परंपरागत प्रकार और निर्मित प्रकार। खैर कोई भी कमीशन विगत 30 वर्षों से कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं जिसमें प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर पूछेगा तत्सम के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। मित्रों कभी कभी हिंदी के जो अंक होते हैं उनको ध्यान रखने की बात है कि जो हिंदी के अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 10, 20, 21, तो वो क्या है, सब तद्भव है। लेकिन अगर उसको संस्कृति में पढ़ा जाएगा तो क्या होगा, सब तत्सम होगा। जैसे 10 का क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, लेकिन संस्कृति में इसको दसम लिखते हैं। 20 क्या है, ये भी तद्भव होगा। संस्कृत में कैसे लिखते हैं, विशति, ये हो गया। और इसके बाद तद्भव आता है। तद्भव भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् प्लस भव। तत् का आशय है उससे, भव का आशय है उत्पन्न होना। अर्थात कोई ऐसा शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है और कालांतर में प्रचलन के कारण वो अपने मूल स्वरूप को खो देता है या अभ्रंशित हो जाता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे हमने बताया अग्नि, वर्षा, कृपा क्या है, ये शुद्ध रूप है, लेकिन कभी कभी अभ्रंश रूप में इसको ऐसे उच्चारित किया जाता है, आग, वर्षा को ऐसे लिखते हैं वर्षा, कृपा को कृपा लिखते हैं। तो यह शब्द एक तरह से अशुद्ध रूप में आते हैं, तद्भव रूप में हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसी तरह कुछ ध्यान रखने की बात है। जैसे निराशा शब्द है, कभी कभी निराशा शब्द को लोग तत्सम समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, निराशा तद्भव है। अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में तो तत्सम लगते हैं लेकिन वो होते हैं तद्भव, उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए इसी तरह चौबे एक तद्भव है, लेकिन उसका शुद्ध रूप होगा चतुर्वेदी। ओझा क्या है, ओझा भी तद्भव है, उसका शुद्ध रूप क्या होगा, उपाध्याय। दुबे भी क्या है, तद्भव है, उसका शुद्ध रूप क्या होगा, द्विवेदी। अतः मित्रों आप सीमित किताबों द्वारा कुछ सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तद्भव तत्सम का मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान में दिमाग में बैठा के और इस चार्ट को अपने दिमाग में बैठा के एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके तद्भव तत्सम के समस्त क्वेश्चन